राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिस पर दान धर्म करने का एक विशेष महत्व होता है। उसका फल जो होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही मौनी अमावस्या की तिथि है, जो कि माघ पक्ष की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होती है। इसको हम मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, जो कि बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन हमें मौन रहकर ही स्नान और दान करना होता है। मौन रहने का मतलब ये है कि हमें बहुत कम बोलना चाहिए, यानी जब तक आप स्नान और दान ना कर लें तब तक तो बोलना ही नहीं चाहिए। और पूरे दिन में भी यदि आवश्यक है उतना ही बोलें। बेकार की बातों पर अपना समय और ज़बान जो है उसको खर्च नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा इस दिन बताया गया है। सुबह स्नान करके सबसे पहले हमें अपने जो देवी-देवता हैं, मंदिर हैं, उसमें हमें पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु का और लक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। और उनको खीर-पूरी का प्रसाद हमें भोग में लगाना चाहिए और गाय को भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस बार मौनी अमावस्या की जो तिथि है, वो 9 फरवरी को सुबह 8:02 से प्रारंभ हो रही है और 10 फरवरी की सुबह तड़के ही 4:28 तक रहेगी। इस दिन हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पितृ दोष यदि आपकी कुंडली में है, तो आपको पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने से हमारे पितरों को मुक्ति और शांति मिलती है और पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन पितृदोष के लिए हमें गाय, कुत्ता, कौआ, मछली इत्यादि को अन्नदान करना चाहिए। इस दिन पिंडदान भी किया जाता है। पिंडदान करने से गया में पिंडदान यदि आप करते हैं, तो पितृ आपके मुक्त होते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। शाम के समय इस दिन हमें दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। आप पीपल के नीचे भी दीपक लगा सकते हैं और यदि पीपल नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में तुलसी या बेलपत्र वगैरह के नीचे भी दीपक लगा सकते हैं। और अपने घर में अपने जो पूजा का स्थान होता है, उस पर एक दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। इस दिन जो भी दान किया जाता है वो हमारे पितरों को सीधा लगता है, जाकर के वो जिस भी योनि में होते हैं उस योनि में उन्हें सुख की प्राप्ति होती है और इससे हमारा पितृदोष दूर होता है और घर में सुख संपन्नता आती है। जीवन हमारा बहुत ही अच्छा और खुशहाल बनता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए, यानी विशेष रूप से जैसे मावर वगैरह है उसको नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।